Hello children, good morning. Good morning to maths class. Now we are going to start with rounding off of decimals. So let us start. I am sharing the whiteboard. Okay. So today's topic is rounding off the decimals. Just listen carefully first. Then I'll give you the time to write. पहले ध्यान से समझ लीजिए बेटा, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा. देखिए, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट वंस. आपको याद होगा कि हमने राउंड ऑफ करना सीखा था कि अगर हमें डेसिमल के बाद 5 हो या 5 से उससे बड़ा डिजिट हो तो हम आगे के डिजिट में उसको राउंड ऑफ करके एक डिजिट बढ़ा देते हैं. सपोज लेट मी टेक वन एग्जांपल. सपोज आपको दिया हुआ हो, वेट लेट मी राइट वन एग्जांपल फॉर यू. ओके, सपोज आपको दिया हुआ ये, लुक एट द बोर्ड फर्स्ट, डोंट राइट एनीथिंग. सपोज आपको दिया हुआ 14.81, ये आपको दिया हुआ है और आपको बोला हुआ है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर बनाना है इसको पूरा. नाउ व्हाट विल यू डू? आप क्या देखेंगे, जो डेसिमल के नेक्स्ट वाला डिजिट है ना, आपको वो देखना है. इफ दैट डिजिट इज, मैं आपको स्पॉटलाइट से बता देती हूँ. एक बार देखो, यहाँ देखो, मैं जहाँ पर कर्सर रख रही हूँ वहाँ पे देखो, यहाँ पर 8 है. 8 है, आपको 8 नजर आ रहा है क्योंकि 5 से बड़ा है. तो हम क्या करेंगे, आगे वाला डिजिट जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पर आपको 8 दिया हुआ है. तो हम क्या करेंगे, 5 से बड़ा है तो ये आगे वाला डिजिट हम जो है इसको 1 बढ़ा देंगे. इसका मतलब जब हमें इसको होल नंबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको बना देंगे हम 15. ठीक है. क्यों? देखो, जब आपको स्कूल में एग्जाम में आपको मार्क्स मिलते हैं, अगर आपको 7.5 मार्क्स मिलते हैं, याद करिए, आपको 7.5 मार्क्स मिलते हैं तो हम कितना लगा देते हैं उसको, राउंड ऑफ करके 8 कर देते हैं ना. क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 है. ठीक है, 5 हो या 5 से बड़ा कोई डिजिट हो तो आप उसको राउंड ऑफ करके आगे वाला डिजिट 1 बढ़ा देते हैं. तो इसीलिए हम उस टाइम जब आपको मार्क्स देते हैं, आपको याद होगा, आप कहते हैं ना मैडम हमारे तो 7.5 थे 8 लगे हैं. तो क्यों लगते हैं? इसीलिए क्योंकि हम लोग वो राउंड ऑफ करके मार्क्स आपके लगा देते हैं. और अगर 5 से छोटा होता है तो हम राउंड ऑफ नहीं करते. ठीक है. तो यही, दिस इज द सेम मेथड, वही जो राउंड ऑफ हम पहले करते थे, इसी तरह से डेसिमल्स में भी राउंड ऑफ हो जाता है. राउंड, एक और चीज होती है, कई बार होल नंबर की जगह दूसरा नंबर मांगते हैं. राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस और टू वन डेसिमल प्लेस. वो कैसे करते हैं? सपोज आपको 14 पॉइंट, सपोज आपको दिया हुआ है ये डिजिट 14.28. ठीक है. अब वो कह रहा है कि इसको आप जो है बुक में पेज नंबर 95 पे आगे देखो, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर दो आपके केसेस दिए हुए हैं. दो टाइप के सम्स आपको आ सकते हैं. एक तो ये जो मैंने ऊपर बताया आपको, जो होल नंबर बनाना होता है. सेकंड क्या होता है, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ और टू वन डेसिमल प्लेस. इसको कहते हैं वन डेसिमल प्लेस. वन डेसिमल प्लेस का मतलब है 100 प्लेस पे. इसमें क्या दिया हुआ आपको 100 प्लेस पे कौन सा है? देखिए, आपको पता है, जैसे आप हमारे डेसिमल में 1 प्लेस तो होता नहीं है, तो यहाँ पर 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे आपको पास 2 है और 100 प्लेस पे हमारे पास 8 है. तो अब हम क्या करेंगे, राउंड इसको जो है 8 जो है 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस डिजिट को चेंज करके, यहाँ से चेंज करके, ये जो है हमारा इसका राउंड ऑफ डेसिमल में चेंज करने को कह रहा है वो. कि देखो लिखा लिखा है ना 10th, नियरेस्ट 10th वाले में चेंज करना है इसका मतलब. तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या कर देंगे, 14.3. ये 1 डेसिमल प्लेस पे चेंज हो गया. 1 डेसिमल प्लेस पे हमें होल नंबर को नहीं टच करा कुछ भी, हमने सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस पे कहेगा तो हमें पीछे वाले पार्ट को टच करना है, डेसिमल पार्ट को टच करना है. ठीक है. नाउ आई टेक अप द वन मोर एग्जाम्पल फॉर यू. एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ. सपोज आपको 6.87 दिया हुआ और आपको कह रहा है वो कि
राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल पॉइंट। 1 डेसिमल पॉइंट का मतलब ये है कि आपको 100 प्लेस पे देखना है। क्या है 100 प्लेस पे 7 है जो कि 5 से बड़ा है, तो आप डेसिमल प्लेस में चेंज करने के लिए इसको यहाँ पे चेंज करेंगे। 6.8 में 1 बढ़ा देंगे 9 और पीछे वाला 7 हट जाएगा। ये आपका 1 डेसिमल प्लेस पे चेंज हो गया। Clear? Now let us take the exercise part so that it will be more clear to you. Now come to exercise 5.11 on page number 96. Hurry up, take out page number 96 on page number 96, and exercise number is 5.11. Now first question, a question, round off each decimal number to nearest 1. nearest 1 करना है इसको, ठीक है। नियरेस्ट 1 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप क्या करेंगे, इसको 6.3 आपका। नाउ आई एम टेकिंग अप एक्सरसाइज 5.11। इसके लिए लिखेंगे हम 5.11। एक्सरसाइज इज 5.11। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ए क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसका, और इसका ए का फर्स्ट कर रहे हैं। फाइन, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इसको नियरेस्ट 1 करो। 6.3 उसने हमें ऑलरेडी दे रखा है। द सम इज 6.3 दे रखा है, ठीक है। 6.3 और नियरेस्ट क्या कह रहा है वो, हमें नियरेस्ट 1 करने को बोल रहा है। तो यहाँ देखिए 3 है, 10th प्लेस पे 3 है। अब यहाँ पर इसने कोई भी हमें प्लेस नहीं दे रखा, इसका मतलब हम इमेजिन करके चलेंगे कि यहाँ पे 0 है। 0 क्योंकि ठीक है 0 है, इसको फिर हम नियरेस्ट करने के लिए यहाँ देखिए आपके पास 3 है, 3 5 से छोटा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 का 6 ही आएगा। 6.0 हो जाएगा ये। इट विल बी 6.0। हम बढ़ाएंगे नहीं उस नंबर को क्योंकि 3 जो है 5 से छोटा है। फाइन, अब लेट अस टेक हम लेते हैं इसमें से सेकंड वाला। सामने सामने लिखो जरा, सेकंड वाला क्या होगा, अपने आप लिखो जल्दी से, अपने आप लिखो। चलो फिर मैं आपको आंसर चेक करवाती हूँ। हम लेते हैं, चलो एक 13 वाला, थर्ड वाला और समझा देती हूँ पहले। देखिए 13.5 दिया हुआ, 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस पे हमारे पास 5 है। 5 मैंने आपको बताया 5 हो या 5 से बड़ा हो तो अगला डिजिट चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 14। दिस इज योर आंसर। फाइन, चलिए करिए, चारों इसके सामने सामने लिखिए जरा जल्दी से। 2 मैंने छोड़े हैं, आप अपने आप करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आया है या नहीं। जल्दी करिए फटाफट। 6, आई एम गिविंग यू 2 minutes to do. Then we'll move to next exercise. Done. हो गया बेटा? चलिए, क्या करा आप चेक करिए अपना आंसर। सेकंड में देखिए, सेकंड में एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड वाला जो आपने अभी किया होगा दैट वाज 5.1, ये आपको दिया हुआ था 5.1।
क्योंकि 1 है, 1 5 से छोटा है तो 5 का 5 ही छोड़ेगा, आंसर विल बी 5 ओनली, यही रह जाएगा 5 आंसर। उसके बाद हम कर रहे हैं नेक्स्ट, जो मैंने अभी आपके लिए छोड़ा है, दैट वाज फोर्थ वाला करवा रही हूँ मैं, 9.7। अब देखिए, यहाँ देखिए 9.7, क्योंकि 7 है यहाँ पे, 5 से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, दैट विल बी योर 10। फाइन, आई विल राइट 10 हियर, ये हो जाएगा आपका 10, दैट विल बी योर आंसर। प्रतिज्ञा, हैव यू गॉट इट? प्रतिज्ञा समझ आ रहा है? शो मी योर थंब अगर समझ आ गया। ओके, प्रतिज्ञा इज नॉट एबल टू लिसन। ओके, वेरी गुड महक, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आइए, बी पार्ट पे आइए इसके, लेट अस डू द बी पार्ट आल्सो। फाइन, मोहित आई कैन सी योर थंब। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट। बी में देखिए बेटा, आपको क्या करना है, राउंड ऑफ ईच डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट टेंथ करना है। तो अब आ जाइए, फर्स्ट पे हम कर रहे हैं, पहला वाला कर रहे हैं 17, नियरेस्ट, याद रखिए किस पे करना है, 21, 21, sorry, it is 1 and 2 is given to you. Let me, I have written 21 but it is actually 1 and 2, 1 2 12 है ये। अब आपको क्या करना है, जब वो नियरेस्ट टेंथ कह रहे हैं ना, तो आपको जैसे अभी मैंने समझाया, यहाँ पर ये 10th है, तो इसके बराबर वाला देखना है आपको, दिस इज 2 विच इज लेस देन 5, 2 इज लेस देन 5, तो इसको एज इट इज आपको रहने देना पड़ेगा। द आंसर विल बी 17, राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, 17.1 ओनली, दिस विल बी योर आंसर। सेकेंड एक और मैं करके दिखा रही हूँ, फिर आप करेंगे। मैं आपको करके दिखा रही हूँ थर्ड वाला, 3.96 वाला, दोनों केसेस करके दिखाऊंगी, फिर आप करेंगे। 3.96। अब देखिए, अब नियर टेंथ कह रहा है, तो हमें प्लेस कौन सा देखना है, 100, उसके बराबर वाला प्लेस देखना पड़ेगा। यहाँ 6 है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये एक डिजिट बढ़ जाएगा, 9 में 1 प्लस करा तो क्या हो गया, 10 हो गया, इसका मतलब 4 आएगा यहाँ पे, 4.0, दिस इज योर आंसर। चलिए करिए फटाफट, कॉपी में 2 और रह गए हैं, वो करिए, कॉपी में नहीं बुक में करिए पहले, सेकंड और फोर्थ आप करेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी किसी से क्या राउंड ऑफ हुआ है, आई विल आस्क यू, then we will take up the C part also, and C part is your homework, ये होमवर्क में करेंगे बिकॉज टाइम खत्म होने वाला है क्लास का। सो C part is your homework, I will explain one to you, एक बता देती हूँ, so that you can complete your work. Now see here, आपको क्या बोल रहा है वो, राउंड ऑफ ईच डेसिमल नंबर टू द नियरेस्ट 100th के लिए आपको कौन सा डिजिट देखना पड़ेगा, 100 के बराबर में कौन सा होता है, 1000 वाला, तो उससे 1000 वाला देखना पड़ेगा। 0 यू आर गिवन 0.47 and 5 is given to you. Now what will you see, you will see this one and your answer will be your, क्योंकि आप नियरेस्ट 100 उस करने को बोल रहा है हमको वो, तो हम क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 के लिए हम लेंगे नेक्स्ट वाला इसका, दैट विल बी योर, नेक्स्ट वाला लेंगे तो हम क्या कर देंगे इसको, नियरेस्ट सी पार्ट कर रहे हैं बेटा, राउंड ऑफ नियरेस्ट सी पार्ट कर रहे हैं, 5.11 का सी पार्ट कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बोला जो भी आपको करने को बोले उसके बराबर वाला डिजिट देखना है, तो द आंसर विल बी योर 0.4, क्योंकि 5 जो है 5 को या 5 से बड़ा चाहिए, तो इसका 7 का नेक्स्ट डिजिट 8 हो जाएगा, दिस विल बी योर आंसर। I hope you have understood this concept of rounding of decimal. So in the next class we will continue with the multiplication of decimals. Fine. Have a good day.